डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी उसमें आपको बता दिया गया है एलिमेंट्री कैनल के बारे में। आप ऑलरेडी जान चुके हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हम लोग यह भी डिस्कस किए थे कि एलिमेंट्री कैनल माउथ से शुरू होकर और एनस तक टर्मिनेट होगा। यह ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। आज हम लोग बात करेंगे सम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी ग्लैंड्स मतलब कि सहयोगी ग्लैंड जिनका सेक्रेशन हमारे डाइजेशन में मदद करे या डाइजेशन प्रोसेस के लिए जो इसेंशियल हो। आप याद रखेंगे कि यह जो ग्लैंड्स हैं उनके सेक्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंजाइम। सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स इज नोन एज व्हाट? एंजाइम। एंजाइम है क्या, इसके लिए आप याद रखें, एन एंजाइम इज ए बायोकैटालिस्ट व्हिच इज प्रोटीनियस इन नेचर। 2 पॉइंट बोले, बायोकैटालिस्ट एंड प्रोटीनियस इन नेचर। एंड कैटालिस्ट क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर दे, इंक्रीज कर दे मेनी टाइम्स विदाउट अल्टरिंग द एंड प्रोडक्ट। क्लियर है? जनरली आप देखेंगे कि इसका जो सफिक्स है, जो एंजाइम का सफिक्स होता है वह एज या सीन। अब इसको हम लोग एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। व्हाट इज एंजाइम? एन एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट व्हिच इज प्रोटीनियस इन नेचर सेक्रेटेड बाय डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड मीन्स व्हाट? एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होगा। जनरली क्या आप जाने कि प्रोटीनियस नेचर का होगा और इसका जो सफिक्स होता है वह एज या फिर सीन। उदाहरण के तौर पर आप याद रखेंगे जैसे ट्रिप्सिन या फिर हम लिख सकते हैं पेप्सिन, ये सभी एंजाइम्स हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीन इसका सफिक्स है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ लाइपेज या एज ग्रुप। आप याद रखते हैं यह सब जो सफिक्स के तौर पर आप एज या सीन देखें यह एंजाइम है। इसके बाद आप याद रखेंगे इनका जो सेक्रेशन होता है वह दोनों फॉर्म में होगा। दे आर सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म एज वेल एज इन एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव और एक्टिव दोनों फॉर्म में यह सेक्रेट हो सकते हैं। एंजाइम क्या है यह बात आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। आपको जो टोटल ग्लैंड पढ़ना है आप याद रखेंगे 3 ग्लैंड आपको पढ़ना है। सबसे जो पहला हम लोग जानेंगे सैलिवरी ग्लैंड। आप याद ध्यान से देखें, सैलिवरी ग्लैंड। सेकेंड वन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह होगा आपका लीवर। एंड थर्ड वन जो है हमारा ग्लैंड वह है क्या? पैनक्रियाज। यह 3 ग्लैंड के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखें। सैलिवरी ग्लैंड और यू मे राइट सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। यह 3 ग्लैंड और उनका सेक्रेशन और किस तरह से उनका रोल है, क्या रोल है उनका डाइजेशन में, इसके बारे में हम लोग क्रम से देखेंगे। ध्यान से थोड़ा सा आप सबसे पहले ग्लैंड से हम शुरुआत करते हैं। आप याद रखेंगे कि ग्लैंड है क्या, ग्लैंड उसका पोजीशन क्या है और उसके सेक्रेशन को खास तरह का जो केमिकल बायोकैटालिस्ट जो सेक्रेट करेगा उसका नाम क्या है और उसका डाइजेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आपके साथ हम बात शेयर करेंगे वह है आपका सैलिवरी ग्लैंड। याद रखें सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड आप याद रखेंगे कि यह 3 पेयर्स होगा। संख्या भी आप याद रख सकते हैं 3 पेयर्स। जनरली आप देखते हैं क्या, जब भी आप भोजन के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग आता है आपको, या स्मेल, या फिर आप खाते हैं तो आपका मुंह वाटरी हो जाता है। वाटरिंग ऑफ माउथ हम लोग बोलते हैं, मुंह में पानी आ जाना। यह जो मुंह का पानी है यह सिर्फ पानी ही नहीं, वह सलाइवा है। और यह सेक्रेशन किसका है? सैलिवरी ग्लैंड का। सैलिवरी ग्लैंड पाया कहाँ जाएगा तो आप याद रखेंगे इसका जो रीजन है, लोकेशन है, वह आपका माउथ। संख्या आपको क्या बोले कि 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। और बकल कैविटी आपको बताए थे कि माउथ एंड फेरिंग्स दोनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे बकल कैविटी। क्लियर है? यहाँ याद रखेंगे कि यह जो सैलिवरी ग्लैंड है इसके सेक्रेशन को हम लोग बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा इसका सेक्रेशन है। और याद यहाँ रखेंगे कि सलाइवा हैज, आप याद रखें इसमें 3-4 पॉइंट। सलाइवा के पास मुख्य तौर पर आप देखेंगे इसके पास है क्या, तो वाटर है, सॉल्ट है, म्यूकस है, एज वेल एज इसके पास क्या है? एंजाइम। एंजाइम तो होगा ही, चूंकि अभी आपको हम बताएं कि यह जो ग्लैंड है उसका सेक्रेशन ही एंजाइम कहलाएगा। तो इसके पास एंजाइम है और एंजाइम होता कौन है वह भी आप याद रखें, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज, यह पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है? हम बोले आपको कि सैलिवरी ग्लैंड का सेक्रेशन होगा जिसको बोलेंगे सलाइवा, एंड सलाइवा हैज वाटर, सॉल्ट, म्यूकस एंड एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या बोले? सैलिवरी अमाइलेज और यू मे राइट टाइलिन। क्लियर है? अब इसका फंक्शन क्या होगा? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा? सलाइवा का क्या फंक्शन है? आप याद रखते हैं सलाइवा का 4-5 फंक्शन।
जैसे ये आपके फूड को जर्म से फ्री करता है, माउथ को इन्फेक्शन से बचाएगा, माउथ को वाटरी रखता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखता है, फूड को सॉलो करने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है, एज वेल एज यह स्पीच में भी मदद करता है सलाइवा। और सबसे जो मेन फंक्शन है वो हम अब आपको बता रहे हैं, वह क्या होगा, इट स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि डाइजेशन की शुरुआत हो जाएगी स्टार्च के साथ ही, कहाँ, माउथ में। माउथ में ही डाइजेशन बिगिन होता है विद द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लेकिन यह भी याद रखेंगे कि स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर जो डाइजेशन होता है उसको हम लोग बोले थे क्या, पार्शियल डाइजेशन, आंशिक तौर पर डाइजेशन होगी, यहाँ शुरुआत हो जाएगा, बस इनिशिएट होगा। तो आप याद रखें क्या कि ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, संख्या 3 पेयर्स। उसके बाद हम लोग क्या बोले आपसे कि यस इसका सेक्रेशन क्या कहलाएगा, सलाइवा, एंड सलाइवा के पास होता है खास तरह का इंजाइम। हालांकि इंजाइम के अलावा भी आप देख रहे हैं वाटर, साल्ट, म्यूकस है, लेकिन मेन तौर पर इसका हम लोग जिक्र करेंगे इंजाइम्स को लेके। और इंजाइम का नाम सैलिवरी अमाइलेज, जिसको आप लोग टाइलिन भी कहते हैं। फंक्शन क्या होगा, इट इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द बकल कैविटी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप याद रखें कि आपके माउथ से ही या माउथ में ही डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। किस चीज़ का डाइजेशन होगा, आप कहेंगे स्टार्च का। क्लियर है। और यहाँ डाइजेशन जो होगा वह पार्शियल होगा। अब ध्यान रखें, फेरिंग्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। फेरिंग्स कॉमन पासेज है, वहाँ से फूड आएगा आपके कहाँ, ओसोफेगस में। आप याद रखेंगे जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस में एक वेव लाइक मूवमेंट ओरिजिनेट होता है। यहाँ 2 डायग्राम के द्वारा हम आपके साथ इस बात को क्लियर करेंगे। यह आपका ओसोफेगस है। ओसोफेगस की लंबाई आप याद रखिए 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होगा। आप जानते हैं कि यह बक्कल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करता है, बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ता है। यहाँ तक क्लियर है। यह जो आपका फूड पार्टिकल्स है जो निगलने के बाद है, इसको आप बोलते हैं क्या, बोलस। यह फूड पार्टिकल्स जैसे ही इन करेगा यहाँ आपके ओसोफेगस में, आप याद रखते हैं कि यहाँ एक वेव लाइक रिदमिक मोशन जनरेट होता है, एक वेव लाइक मोमेंट क्रिएट होता है। उस वेव लाइक मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। आप इस पॉइंट को निश्चित तौर पर याद रखेंगे, यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, द वेव लाइक मोमेंट ओरिजिनेट्स और स्टार्ट्स कहाँ से, फ्रॉम द ओसोफेगस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। या वेव लाइक मोमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। क्लियर है। याद रखेंगे इसका फंक्शन क्या होगा, आप देखेंगे जैसे ही यहाँ एक्सपेंशन हुआ या फूड नीचे की ओर, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा फूड नीचे की ओर, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर फूड नीचे की ओर, और अलोंग द ओसोफेगस या फिर अलोंग द गट यह मूव करेगा। फर्दर मूवमेंट के लिए, भोजन के फर्दर मूवमेंट के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आवश्यक है, नीडेड है। यहाँ आप डायग्राम में देखें, यह ओसोफेगस का वाल, यहाँ पर हम लिखे क्या, फूड या बोलस, यह मूव करके आएगा आपके स्टमक में। आप याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आपका 2 ऑर्गन मिले, जैसे यहाँ पर आप याद रखिए जैसे स्टमक है, स्टमक के ऊपर या ओसोफेगस जहाँ लास्ट करेगा, यहाँ एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का फंक्शन आपके स्टैंडर्ड के लिए आप याद रखेंगे, इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड मूवमेंट या फ्लो ऑफ फूड, या भोजन के बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, बचाता है। क्लियर है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे, थोड़ा सा ध्यान से पेशेंसली इस बात को समझेंगे, अगर आपको उल्टा कर दिया जाए, आपको अगर उल्टा लटका दिया जाए जिसको हम कहते हैं, पैर ऊपर और आपका माउथ रीजन नीचे, तब क्या आप भोजन कर सकते हैं? आपका आंसर होगा यस। कोई भी चीज़ आपके ऐसे नहीं कि यहाँ से जो आपका गट है, एलिमेंट्री कैनल है, वहाँ से फूड बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो स्टमक है आप देख रहे हैं कि गार्डेड है किससे, स्फिंक्टर से। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले भी यहाँ स्फिंक्टर है। दोनों स्फिंक्टर का बस आप नाम याद रखें, जैसे यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर और यहाँ आप देख रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है। इसको वल्व्स भी कहते हैं, या बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, फूड के बैकवर्ड मूवमेंट को। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद का जो घटना है उसके पहले हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स में 2 और जो नाम आपका बाकी है उसको कंक्लूड करते हैं। दूसरा आप याद रखेंगे पैनक्रियाज, और यह जो पैनक्रियाज है इसके बारे में याद रखें कि यह आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसको हम लोग हेटेरोग्लैंड्स बोलते हैं। इसका सेक्रेशन एंजाइम भी है, एज वेल एज इसका सेक्रेशन जो है वह क्या है, हार्मोन्स भी। ध्यान रखेंगे यह हार्मोन एंड एंजाइम्स दोनों सेक्रेट करता है। यही वजह है कि हम लोग पैनक्रियाज को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, हेटेरोग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड। लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम। आप याद रखें पैनक्रियाज का संख्या 1 होगा,
इसका लोकेशन क्या है, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक की साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो यह आपके स्टमक के बिहाइंड। कलर भी इसका आप याद रख सकते हैं, पिंक कलर का लीफ लाइक ऑर्गन है यह, लीफ लाइक यह ग्लैंड है पैनक्रियाज। याद रखें, इसका जो सेक्रेशन है उस सेक्रेशन को हम लोग बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। और जूस के पास सेवरल एंजाइम्स होगा, जो 3 आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है याद रखेंगे आप, 3 है आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। दूसरा नाम जो हम आपको बताएं ट्रिप्सिन, एंड फिर एक और नाम याद रखेंगे लाइपेज। तो 3 एंजाइम इसके द्वारा सेक्रेट होगा, तीनों को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। ट्रिप्सिन, सेकेंड वन जो है आपका लाइपेज, एंड तीसरा जो आप याद रखेंगे यहाँ पर अमाइलेज। और अमाइलेज में आप यहाँ लिखेंगे पैनक्रिएटिक अमाइलेज, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हैं सेलेब्री अमाइलेज जो सलीवा के द्वारा सेक्रेट हुआ था। यह 3 हार्मोन्स, यह 3 एंजाइम्स है, यह आपको निश्चित तौर पर याद रखना है, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रिएटिक अमाइलेज। यह 3 एंजाइम सेक्रेट कौन करेगा, आपका पैनक्रियाज। आप यह भी पॉइंट याद रखेंगे कि जो यह पैनक्रिएटिक जूस है या इसका जो एंजाइम है वह सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करता है। इट वर्क्स इन द अल्कलाइन मीडियम। जब बेसिक हो, जब अल्कलाइन मीडियम हो तभी यह एक्ट करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग इस मीडियम को क्या कर दें, अल्कलाइन बना दें। आप याद रखेंगे कि पैनक्रियाज का सेक्रेशन आपके एलिमेंट्री कैनल में कहाँ मिलेगा, कहाँ आके ज्वाइन करता है। तो यह फर्स्ट पार्ट जो हम लोग कल देखे थे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको बोले थे ड्यूडेनम, जो सी शेप का स्ट्रक्चर था, आपको याद होगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन देखिए, स्टमक के बाद अब किसकी शुरुआत हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। यही जो सी लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ सी शेप का, यही आप याद रखते हैं कि आपका पैनक्रियाज कनेक्ट होता है, क्लियर है, एक डक्ट के साथ ही साथ यह कॉमन डक्ट होता है पैनक्रियाज के लिए भी और लीवर के लिए भी। अब जो अपना लास्ट एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड का सबसे लास्ट जो आप पढ़ेंगे वह है आपका लीवर। आप याद रखिए कि लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे शरीर का, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर। इसका जो सेक्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल। आप याद रखेंगे कि इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, इट हैज नो एंजाइम्स, इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तब इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का अर्थ होगा जैसे यह फैट कॉम्प्लेक्स फैट है, ध्यान से थोड़ा समझिए फैट। इसको आपका बाइल साल्ट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करना, यह प्रोसेस कहलाएगा क्या, इमल्सिफिकेशन। तो यह जो लीवर है उसकी सेक्रेशन को बोलते हैं बाइल साल्ट, बाइल जूस। और वह करेगा क्या, इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट इनटू सिंपलर ग्लोबुल्स। द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। आई होप कि यह बात आप निश्चित तौर पर समझ गए हो। एक और पॉइंट याद रखेंगे कि लीवर बाइल तो सिंथेसिस करेगा, लेकिन यह बाइल स्टोर कहाँ होता है, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। यह पॉइंट आप याद रखें कि यह स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में। यह निश्चित तौर पर आप दिमाग में रखेंगे कि यह गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? यह आपका कुछ बात हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड, जिसको हम लोग एसेसरी ग्लैंड बोले। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप जरूर से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।